अभी आपको बराह रास्त ये चलते हैं। इस वक्त पीटीआई के रहनुमा सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पूछना चाहती हूँ कि पीडीएम के पिछले टेन्योर के ख़त्म होने तक उन पर दोबारा इलेक्शंस क्यों नहीं कराए गए? किस तरह अपने हाउस को एम्प्टी रखा? इसी इलेक्शन कमीशन ने और इसी पार्लियामेंट ने मिलकर हाउस एम्प्टी रखा, इनकम्प्लीट रखा और इसी हाउस में सारी लेजिस्लेशन की। आज आप कह रहे हैं कि रिजर्व सीटों पे हम खाली नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम अपनी मनपसंद जितनी बैठी हुई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिनको आपने पॉलिटिकल पार्टी रहने दिया और हमें आपने कहा कि आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं हैं, उनके हिस्से की सीटें आपने बांट दी। तो ये सवालात हैं, ये पाकिस्तानी आवाम के मैंडेट पे खुलेआम डाका है। 78 सीटों का सवाल है। तो आज बहुत दुख हो रहा था कि ख़वातीन की और माइनॉरिटीज़ की तो रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। तो उनसे पूछना चाहती हूँ कि अवाम ने जिनको वोट दिए उनकी ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन होगी, उनकी जमात की माइनॉरिटी की रिप्रेजेंटेशन होगी या आपकी मर्ज़ी की जमातों की होगी? अवाम के वोट की बेइज्जती मत करें और ये काम इलेक्शन कमीशन करता रहा, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन ने खुद फार्मूले दिए हैं, इलेक्शन एक्ट में दर्ज हैं कि 4.1 के फार्मूला से आप नेशनल असेंबली की सीटें बांटते हैं। लेकिन आपने जब ये बाकी की सीटें बांटी तो कौन से फार्मूले से बांटी? सवाल जब होता है तो कहते हैं मी लॉर्ड लिख लिया है, बाद में जवाब देंगे। जवाब होगा तो आप जवाब देंगे, लेकिन याद रखें कि पाकिस्तानी अवाम बड़ी वेल इन्फॉर्म्ड है, सवाल भी जानती है, जवाब भी जानती है। इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमाओं के इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि रिजर्व सीटों को खाली नहीं छोड़ेंगे। अब सवालात उठ रहे हैं, अवाम सवाल करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।